इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने जीपीआर सर्वे के द्वारा, जीपीएस सर्वे के द्वारा, एक्सकेवेशन के द्वारा, डेटिंग मेथड्स के द्वारा इस सर्वे को करने के लिए कहा है। ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला का एएसआई सर्वे किया जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। बता दें कि ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति दिए जाने के बाद उस फैसले के हवाले से भोजशाला में पूजा की अनुमति दिए जाने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने एएसआई से 6 हफ्ते के भीतर सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही तय किया जाएगा कि भोजशाला में पूजा करने की अनुमति दी जाए या नहीं। बहरहाल हाईकोर्ट ने सर्वे के 6 बिंदु भी तय किए हैं, जिनके आधार पर सर्वे करने कहा गया है। हाईकोर्ट ने तय किए हैं ये बिंदु। सर्वे की पद्धति पूरी तरह से वैज्ञानिक होना चाहिए। भोजशाला में कमाल मौला मस्जिद में जीपीएस और जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल हो। परिसर के चारों तरफ का 50 मीटर तक का दायरा भी सर्वे में शामिल किया जाए। वैज्ञानिक सर्वे में कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। सर्वे में एएसआई के कम से कम 5 वरिष्ठतम अधिकारी शामिल हों। एएसआई के डायरेक्टर जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल सर्वे की मॉनिटरिंग करेंगे। याचिकाकर्ता और अन्य पक्षों की मौजूदगी में सर्वे का काम होगा। परिसर के हर कमरे को खोला जाएगा और कैंपस में मौजूद हर वस्तु की इन्वेंट्री बनाई जाएगी। परिसर को नुकसान पहुंचाए बगैर जांच, खोज या अध्ययन किया जा सकता है। इतिहासकारों के मुताबिक भोजशाला का निर्माण 1034 ईस्वी में हुआ था और साल 1904 से ही भोजशाला एक संरक्षित स्मारक है। पुरातत्व विभाग ने 1902-1903 में इसका सर्वे करवाया था और धार स्टेट ने 1935 में भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी, जिसके बाद 2003 में बदलाव किए गए। हर मंगलवार और बसंत पंचमी को यहां पूजा करने की अनुमति दी गई और शुक्रवार को मुसलमानों को यहां नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। तभी से ये व्यवस्था चली आ रही है। आपको बता दें कि 1902-1903 में एएसआई ने जो सर्वे किया था, जिसमें भोजशाला की दीवारों पर भगवान विष्णु और कच्छप अवतार का वर्णन मिला है। ये रिपोर्ट तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी जेएस मार्शल ने बनाई थी। रिपोर्ट में भोजशाला की दीवारों पर प्राकृत और संस्कृत में जो पैराग्राफ में 82 लाइन लिखी हुई थी, जिसे राजा भोज के दरबारियों ने लिखा था। परमार कालीन राजाओं ने भी 72 लाइनें लिखी हैं। हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस ट्रस्ट ने याचिका में कहा है कि भोजशाला में नक्काशी और खुदाई होने पर असल प्रमाण सामने आएंगे। इधर कमालुद्दीन ट्रस्ट की दलील है कि यहाँ मौलाना कमालुद्दीन की दरगाह है। 1985 में वक्फ बोर्ड बनने पर उसके आदेश में से जामा मस्जिद कहा जाता है। साल 1307 के समय से ही ये मुस्लिम धर्म स्थल है। कुल जमा एक बार फिर भोजशाला का सर्वे होने जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट बहुत कुछ तय करेगी।